बताने के लिए यहाँ दिल्ली आए हैं कि विकास का बहुत है। गुजरात में बताते हैं खाली, वहाँ पे विकास नहीं। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने को आपको 4 व्हील भी जाने में नहीं मिलेगी, 2 व्हील लेकर जाना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत है? बहुत बुरी हालत है। वो बहुत बड़ा। आपने भी पूछा कि उद्योगपति को क्यों बदनाम करे। वो उद्योगपति भी हमारे गुजरात के हैं, अंदानी हो अंबानी हो, दोनों हमारे गुजरात के हैं। मगर वो गुजरात के जो रिलायंस बीमा कंपनी है वो सब कुछ मोदी सरकार और अडानी को दे देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो छोटे लोगों को लूट रहे हैं अभी तक। मोदी जी ने पूरे देश को मजबूत तो कर दिया, आपके यहाँ से आते हैं मोदी जी। वो दिखाने वाली बात है, बड़ा बड़ा दिखा था। कहाँ देश मजबूत हुआ बताओ आप? देश मजबूत कहाँ पे हुआ? अभी दही में जीएसटी, दूध में जीएसटी, अभी टैक्स जीएसटी, नोटबंदी, अभी देश उभरा ही नहीं है। खाली बताने वाले मीडिया न्यूज़ में बताते हैं बड़ा बड़ा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। आप जाइए किसी गाँव में, छोटे से गाँव में जाइए और देखिए। और आपको देखना है तो हमारे गुजरात में आइए, छोटे से गाँव में जाइए, उस किसानों को पूछिए और किसानों के छोटे लड़के हैं उसको पूछिए कि कैसी यहाँ पे कैसा गुजरात मॉडल है कि नहीं है। राष्ट्रवादी सरकार है मोदी जी की। मतलब आप बोल रहे हो राष्ट्रवादी है, आप नहीं बोलोगे? मैं कैसे बोलूं? आपके गुजरात से है मोदी जी। बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मैं राष्ट्रवादी सरकार कैसे बोल पाऊं भाई? अच्छा, जो अग्निपथ स्कीम आई है उसमें आप नौकरी ले सकते हैं, जो आपके बच्चे हैं, युवा हैं जो। आपको मालूम है अग्निपथ स्कीम क्या है? वो कैसे नौकरी मिलती है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी मिलती है। 3-4 बरस नौकरी करके बाद में क्या करेंगे वो लोग? सरकारी नौकरी है 4 साल की। वो 4 साल की नौकरी सरकारी कैसे हो सकती है? आप कैसे 4 साल की नौकरी सरकारी कैसे हो सकती है? उसमें सरकारी आपको आई कार्ड मिलेगा, आपको अग्निपथ का जो है वो मिलेगा, प्रशस्ति पत्र। 4 साल के बाद क्या करेंगे वो अग्निपथ? वो जब रिटायर हो गए वो क्या करेंगे? लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़े पैमाने में भर्ती हो रही है अग्निवीरों की। वो तो होएगी, बेरोजगार है वो। 2 साल की करोगे तो भी कोई जरूरत होगा, वो तो जब जाने वाला है भी। जिसको जरूरत होगी जरूरत वो तो भर्ती में जाएंगे ही। वो इसीलिए बोल रहा हूँ 4 साल के 3 साल के बाद वो लोग क्या करेंगे? जब 3 साल की नौकरी होगी, आपका पत्रकारी का 3 साल का होगा तो आप 3 साल के बाद क्या करेंगे? लेकिन जो पैसा मिलेगा 11-12 लाख रुपए, उससे आप कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं ना बाद में, 4 साल बाद। 12 लाख में इसे मंगवारी में बिजनेस हो सकता है कि आपको लगता है? आपको ऐसा लगता है कि 12 लाख में बिजनेस हो सकता है मंगवारी में? यहाँ पे घर चलाना भी मुश्किल है अभी, ऐसी मंगवारी है। जब छोटे छोटे लोग होते हैं उसको रोज का रोज कमाते हैं, वो अभी वो कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने लोग मरते हैं, आपको मालूम है क्या? 17.5 साल की 18 साल की उम्र में यदि नौकरी मिल जाती है आपके बच्चों को तो दिक्कत क्या है? तो 21 साल में वो निवृत्त हो जाएंगे, बाद में करेंगे क्या? 21 साल के बाद वो निवृत्त हो जाएंगे, बाद में करेंगे क्या? 12 लाख का कुछ बिजनेस हो पाएगा क्या? तो इसकी मतलब सही नहीं है ये? सही नहीं है, इसीलिए तो सब रोड पे आते हैं। लेकिन विरोध नहीं हुआ जिस तरह से किसान आंदोलन में हुआ था, किसान कानूनों का। विरोध तो करना है सबको, मगर वो सब पुलिस को बुलाकर वो सबको जेल में डाल देते हैं। डर जाते हो आप लोग? हाँ, डरते नहीं है किसी से, इसीलिए यहाँ डरते नहीं है। मगर वो पुलिस का उपयोग करते हैं, दुरुपयोग। वो लोकशाही का हनन करते हैं। लोकशाही में क्या है? हम अपने आवाज़ उठा सकते हैं, मगर यहाँ भी संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले राष्ट्रीय रोजगार नीति संसद से पास करवाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हमारी मांग है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बिल बने और सबको रोजगार मिले। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं कि सबसे पहले जो भी सरकारी पद खाली है उसको भरा जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो बहालियाँ अभी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, उसको ख़त्म किया जाए और जो परीक्षाओं में जो धांधली होती है उसको निष्पक्ष हो। और तीसरी चीज़ है कि जो एग्ज़ाम होते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, उनकी समय सीमा तय हो। 2014 के बाद अभी एक सरकारी आंकड़ा रिपोर्ट आया है जिसमें बताया है कि 22 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने फॉर्म भरा और रोजगार मिला सिर्फ 7 लोगों को। क्या यही रोजगार है? देश में तो निजीकरण करती जा रही है मोदी सरकार। वो सिर्फ अपने कॉरपोरेट घरानों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। कौन दोस्त है उनके? अडानी अंबानी। आप उनको बहुत बदनाम करते हैं। यदि वो उद्योगपति हैं, क्या उद्योगपतियों का कोई हाथ नहीं होता विकास करने में देश में? तो क्या मैं देश का नागरिक नहीं हूँ? मेरा इस देश में अधिकार नहीं है? हमें नहीं मिलना चाहिए हमारा अधिकार? हम रोजगार की मांग कर रहे हैं, हम क्या गलत है? आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बने तो लोन जो देने के लिए बात करते हैं, लोन कहाँ मिल रही है? आप लोन बैंक में जाइए, बिना दलाल के आपको लोन नहीं देंगे। सर, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से आया हूँ
गुजरात से। मोदी जी का गुजरात से। मोदी जी के गुजरात से। वो तो विकास मॉडल उत्तर प्रदेश है। आप वहाँ पे आइए तो ही मालूम पड़ेगा कि विकास मॉडल क्या है। वहाँ पे मोदी जो यात्रा भी निकालते हैं ना, वो भी खड्डे में फंस जाती है वहाँ पे। तो फिर कैसे कहते हैं कि विकास मॉडल गुजरात? बताते हैं, बड़ा बताते हैं। गुजरात में हीरे का कारोबार अभी ठप पड़ा है, अभी बंद पड़ा है। वहाँ गुजरात का हीरा का कारोबार अभी ठप पड़ा है, अभी बंद पड़ा है। ऐसी हालत है गुजरात में। लेकिन सबसे ज्यादा लोग तो आप कहीं से भागे हैं विदेश पैसा लूट करके। कहाँ से? गुजराती। क्या गुजराती कहाँ से भागे हैं? देश का पैसा लूट करके। वो कहाँ आपने कहाँ पढ़ा होगा वैसा गुजराती लोग भागे ऐसे? विदेश गए वो? कौन कह रहा है ऐसा? आपके पास आंकड़े हैं वहाँ गुजरात से लोग भागे? संदेशरा बंधु गए ना? वो एक दो तो ही सब स्टेज में होते हैं ना। अच्छा। हाँ, सब स्टेज में होते हैं, एक दो दिन तो। आप जीएसटी का विरोध करते हो। यदि जीएसटी नहीं लगेगी, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? कैसे विकास होगा देश का? वो जीएसटी नहीं थी तब भी विकास हो रहा था ना। जीएसटी में भी है तो ही विकास होगा, ऐसा है। अब देखिए जैसे 5G मॉडल आ गया है, हाँ। आपको दूरसंचार का पूरा लाभ मिल रहा है ना। मोबाइल क्रांति आ गई है। 5G आया है तो उसमें चार्ज भी लगे हैं ना। उसमें कितना चार्ज लगा है? 5G आया है तो सुविधाएं दे रही है सरकार। सुविधा दे, उसके मतलब ऐसा नहीं कि महंगाई आप चरम सीमा पे ले जाए। अच्छा। महंगाई को आप चरम सीमा पे ले जाए। सर बीजेपी सरकार जीतती जा रही है पूरे देश में। देखियो कि 18 राज्यों में सरकार चल रही है करीब करीब उनकी। वो इसीलिए जीत रही है। मोटा बड़ा जुमला बता रही है बीजेपी सरकार। क्या ये जुमला ही है? जुमला ही। मोदी जी ने पूरी दुनिया में टंकर बजा रखा है। वो आप कह रहे हैं, हमने तो कभी देखा नहीं। वो कहाँ से हम वहाँ जाएंगे, मालूम पड़ेंगे डंका बजा कि नहीं बजा। मेन स्ट्रीम मीडिया है जो वो ये कह रहे हैं कि 2024 में भी मोदी सरकार आएगी। 61% लोगों का सर्वे आ चुका है। वो सर्वे किस कहाँ का कौन से लोगों से सर्वे लिया है? अभी आप जैसे लोग हैं? कौन? मेरे जैसे लोग नहीं है। मेरे जैसे लोग तक पहुँचा ही नहीं सर्वे। आप आइए गुजरात के, मैं बोल रहा हूँ कि आप गुजरात के कुछ छोटे से गाँव में आइए, मैं तो आपको दिखाता वो सर्वे कैसे होता है। वो सर्वे एक बार ऑफिस में बैठे कर लेते सब लोग। सर पूरे देश में तिरंगा पहुँचाया है मोदी सरकार ने। घर घर तिरंगा पहुँचा दिया मोदी सरकार ने। बड़ी अच्छी बात है, और एक दुर्भाग्य की बात ये है कि आज़ादी। अच्छी बात भी, दुर्भाग्य की बात भी। अच्छी बात है, देश का तिरंगा है जो देश के हर कोने में जाएगा, वो बहुत बड़ी और अच्छी बात है। हम उसको आवकारते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल की अमृत महोत्सव जो गवर्नमेंट मना रही है, उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि देश का युवा धन बेरोजगार है। रोजगारी को लेके कोई नीति बनी नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पे। आप गुजरात से आए हैं, लेकिन जो समस्या है बेरोजगारी की, वो तो पूरी दुनिया में ही है। भारत में तो पहले से ही है। हाँ है, भारत में बहुत बड़ी समस्या है। खत्म कैसे हो जाएगी? एकदम खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इसके लिए प्रयत्न किया जाए। प्रयत्न ही नहीं हुआ 75 सालों में, कैसे खत्म होगी? एक बार प्रयत्न तो करके देखो भाई। रोजगार नीति बनाओ, उसको लागू करो। लागू करने के बाद अगर नहीं खत्म होती तो कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन मोदी सरकार नई स्कीम लेकर गई अग्निपथ वाली, उसमें भर्ती हो रही है आजकल खूब बड़े पैमाने पर। वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो स्कीम है वो हमें पसंद नहीं है। 4 साल के बाद बच्चा आके बूट पॉलिश करेगा, अग्निवीर क्या करेगा भाई? आप उसको ठेके की नौकरी क्यों कहते हो भाई? है ठेके की नौकरी कैसे है अग्निपथ की? वैसे ठेके ही क्यों हुए? उसको ना पेंशन मिलेगा, ना कोई ऐसा सम्मान तो देंगे देश के लोग। लेकिन अग्निवीर है, 4 साल के लिए जाके आया, वो क्या करेगा बाद में? बेरोजगार हमारी तरह घूमेगा। देशभक्ति में जा रहा है अगर युवा, तो क्या दिक्कत है? देशभक्ति में तो मुझे भी जाना है, पर परमानेंट जाओ भाई। 20 साल 25 साल जो रूल्स है उस तरह से जाना है। 4 साल में क्या कर लूँगा देशभक्ति? देशभक्ति तो अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन भर्ती तो हो रहे हैं ना बड़े पैमाने पर। आज उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़े पैमाने पर भर्ती चल रही है। आज अभी जो मतलब भर्ती हो रहा है वो 4 साल के बाद बेरोजगार हो गए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आगे आ रही है, बोल रही है कॉर्पोरेट सेक्टर की, हम देंगे भाई, हम देंगे। कितनों का देंगे तुम? मालूम है कितनी बेरोजगारी है भारत के अंदर? सरकार के नुमाइंदों ने कहा था, कुछ बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि 4 साल के बाद हम भी उन्हें नौकरी दे सकते हैं बीजेपी कार्यालयों में। उनके बच्चों को लगा दो, अग्निवीर को बाद में लगाओ। हमारे देश के सैनिक है, उनके बच्चों को लगा दे। नेता है, अग्निवीरों को क्यों लगाना है भाई? अपने बच्चों को लगा दो, सिक्योरिटी गार्ड बना दो। लेकिन सेना मजबूत हो जाएगी, नए युवा आएंगे सेना में। युवा आएंगे, लेकिन युवा अवस्था में ही चले जाएंगे और बेरोजगार बनेंगे। कैसे मजबूत होगा भाई? फ्यूचर सेफ नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा है। शायद सरकार को लग रहा होगा, मेरे को नहीं लग रहा। मेरे जैसे नौजवानों को भी नहीं लग रहा है। सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बाकायदा, कहा है अच्छा स्कीम है और हम इसको वापस नहीं लेने वाले हैं। भाई सत्ता उनकी है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कर सकेगी। लेकिन जब बेरोजगारी का हाल देखेंगे तब जाके वो लोग फिर से इस पे कुछ संशोधन करेंगे। गुजरात के कौन से जिले से आए हैं आप? मैं
हूँ महसाणा से, रहता है अहमदाबाद में हूँ। अब लोग कहते हैं कि गुजरात विकास मॉडल है, आप दिल्ली में हैं, कितना अंतर देखते हैं? वो बातों की चिंदिया रफू करने की वाली बात है, कोई विकास नहीं है। आप आएंगे, मैंने देखा था जब कोई विदेश से आता है, राष्ट्रपति होता है या प्रमुख होता है, तो बड़े बड़े चद्दर लगाने पड़ते हैं ढाकने के लिए कि भाई विकास मॉडल कहीं उनको दिख ना जाए। जो नमस्ते ट्रम्प आए थे। हाँ, तब बड़े बड़े चादर लगाने पड़ते हैं कि कहीं हमारा ओरिजिनल विकास मॉडल दिख ना जाए। जो विकास नाम प्रचार प्रसार तो बहुत होता है गुजरात का। अब प्रचार प्रसार का तो जो सरकार के पास धनराशि है वो बाकायदा करेगी। अमृत महोत्सव चल रहा है, अब वो उन लोगों के चल रहा है जिसके पास पूंजी है, पूंजी नहीं है, बेरोजगार है, उनको कैसे? आपको अमृत मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। घर घर तिरंगा तो पहुंचाया मोदी जी ने। अमृत तो भगत सिंह ने दिया था, तब से मिल रहा है, ये लोग नहीं दे सकते, ये गवर्नमेंट हमें नहीं दे सकती। राष्ट्रवादी सरकार है मोदी जी की। मतलब आप बोल रहे हो राष्ट्रवादी है, आप नहीं बोलोगे? मैं कैसे बोलूं? आपके गुजरात से हैं मोदी जी। बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, मैं राष्ट्रवादी सरकार कैसे बोल पाऊँ भाई? मोदी जी हमारे घर के पूरे भारत के लोग राष्ट्रवादी है। घर घर तिरंगा पहुंचा दिया, कितनी बड़ी बात है। अच्छी बात है वैसे, हर घर तिरंगा हर लोग लगाते थे, मैं भी लगाता था और सब भी लगाते थे। उसका एक विजन बना के अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने जो गुजरात के चुनाव आ रहे हैं उसके लिए और दूसरे राज्यों के चुनाव के लिए फायदे के लिए ये काम किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है।